वेब ऑप्टिक्स क्लास 12 उसके मेन फॉर्मूले जो कि आजकल नीट में बड़ा ज्यादा पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बट वेब ऑप्टिक्स बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो ये आप रिवाइज करें, आपका अच्छा हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना होता है ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए1 ए2 कॉस फाइव अंडर रूट में लेना होता है। इंटेंसिटी का फार्मूला अगर आ जाए, इंटेंसिटी दो डिफरेंट इंटेंसिटी है, मिक्स हो रही है आई1 आई2, तो उसका रिजल्टेंट इस तरह से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट आई1 रूट आई2 आ जाता है। और इसमें देखो स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल होता है ना, तो यहाँ पे रूट वगैरह काट के सिंपल इंडिविजुअल ऐसे लिखा जाता है। अगर एम्पलीट्यूड बराबर है या फिर इंटेंसिटी बराबर है तो रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर 5/2, जो भी एंगल होगा उसका 4 टाइम्स यहाँ पे स्क्वायर करना है और फिर उसके बाद आप 4I0 लिखोगे। यंग डबल स्लिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन जो अगर सेंटर से कहीं पे बन रहा है ऊपर या नीचे, तो उसके लिए आता है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी हम देखें तो स्क्रीन और स्लिट के बीच के ये जो यहाँ पे बीच में गैप है उसके बीच का डिस्टेंस है डी, और दो स्लिट कोर के बीच का गैप है स्मॉल डी। फिर उसके बाद अगर हम डार्क फ्रिंज के बारे में बात करेंगे 2n-1 कैपिटल डी इंटू स्मॉल कैपिटल डी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d। दो अगर जो फ्रिंज विड्थ हो चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट, दोनों का विड्थ सेम होता है कैपिटल डी और लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब यहाँ पे जो आता है विड्थ ऑफ पोर, यानी कि जो पोर की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है इंटेंसिटी का, तो एम्पलीट्यूड का ऐड करके स्क्वायर करेंगे और माइनस करके स्क्वायर करेंगे। ये रेशो हम बहुत यूज करते हैं इन सब चीजों में। तो A1 अपॉन A2 अंडर रूट I1 I2 का रेशो होता है।